निम्नलिखित गायकों में से कौन पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों पुरस्कारों का प्राप्त करता है? तो SP बाला सुब्रमण्यम ऑप्शन नंबर 1। आपकी चेक पर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन नंबर के पहले 3 अंक उस डैश के कोड को निर्दिष्ट करते हैं जिसमें आपका बैंक खाता है। तो इसका जवाब है शहर को, ऑप्शन नंबर 3। भारतीय संविधान का कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो वो है 102वां संशोधन अधिनियम 2018, ऑप्शन नंबर 1। पारिस्थितिकी के संदर्भ में सहजीविता क्या है? तो विभिन्न प्रजातियों के बीच में घनिष्ठ और दीर्घकालिक परस्पर संबंध, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि व्यापार में विज्ञापन की क्या भूमिका है? तो ग्राहकों को सूचित और आकर्षित करना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा। हिमाचल प्रदेश के केलोंग के निकट तांडी में कौन सी 2 जलधाराएं मिलती हैं? तो चंद्र और भागा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे जून 2024 में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री नियुक्त किया गया? तो अन्नपूर्णा देवी को, ऑप्शन नंबर 3। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना आवश्यक है? तो अनुच्छेद 46। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने सितंबर 2024 में भू-नीर पोर्टल लॉन्च किया? तो CR पाटिल ने, ऑप्शन नंबर 2। 1919 में अधिनियमित किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन नंबर 1। किस विशिष्ट मिट्टी के बर्तन उत्तर भारत में प्रारंभिक लौह युग की बस्तियों की पहचान बन गए? तो चित्रित धूसर बर्तन, ऑप्शन नंबर 2। भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? तो ये हुई थी तमिलनाडु में। 1 अगस्त 2024 को संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो प्रीति सूदन को, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किसे राज्य कार्यपालिका या कार्यपालक नहीं माना जाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर 2। जब प्राकृतिक संसाधन असीमित मात्रा में होते हैं तो आबादी बहुत तेजी से बढ़ती है। आबादी के आकार में वृद्धि के इस त्वरित पैटर्न को कहा जाता है चरघातांकी वृद्धि, ऑप्शन नंबर 3। वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए केंद्रीय बजट में कितनी प्राथमिकताएं अपनाई गई थी? तो इसका जवाब है 7। हालदा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में। जगजीत सिंह संगीत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे गजल से। 1951 से 1990 के दौरान कितनी पंचवर्षीय योजनाएं शामिल की गई थी? तो इसका जवाब है 7। खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने और हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए 1919 में किस समूह का गठन किया गया था? तो खिलाफत समिति का। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही संतुलित रासायनिक समीकरण है? तो 2C4H10 प्लस 13O2 = 8CO2 प्लस 10H2O, ऑप्शन नंबर 1। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो वो है मिजोरम की। महासागरीय पटल अधिकांशतः विभिन्न प्रकार के बेसाल्ट से बनी होती है जो कि समुद्र तल के नीचे कितने किलोमीटर तक फैली होती है? तो 5 से 10 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 1। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो कृषि को, ऑप्शन नंबर 1। कौन सा निर्देशक सिद्धांत स्वशासन के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का समर्थन करता है? तो वो है अनुच्छेद 40। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने संसद में तेल क्षेत्र संशोधन विधेयक 2024 पेश किया? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने, ऑप्शन नंबर 1। पद्मश्री से सम्मानित और मोहिनीअट्टम की कलाकार कलामंडलम छेम्बती पवित्रन का संबंध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इनका संबंध है केरल से। वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या भूमिका निभाती हैं? तो वे विभिन्न देशों में उत्पादन और बाजारों को एकीकृत करती हैं, ऑप्शन नंबर 3। पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य लक्ष्य क्षेत्र कौन से थे? तो पहले का था कृषि और दूसरे का था उद्योग, ऑप्शन नंबर 4।
निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सभी व्यावसायिक संस्थाएं, निगम और भागीदारियां शामिल हैं? तो फर्म क्षेत्रक में। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची सरकार की शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित है? तो वो है 7वीं अनुसूची। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के कौन सा लाभ शामिल नहीं है? तो निजी क्षेत्र के लिए बिजली की कीमतों में कमी, ऑप्शन नंबर 1। बाकी जो इसके लाभ है वो है कि सरकार के लिए बिजली की कीमतों में कमी, घरों के लिए मुफ्त बिजली, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो वो है गुड़ी पड़वा, ऑप्शन नंबर 4। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद से अवकाश त्यागपत्र और हटाए जाने का उल्लेख है? तो वो है अनुच्छेद 94, ऑप्शन नंबर 4। सिक्किल माला चंद्रशेखर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं बांसुरी से। जॉर्ज साइमन ओम 1827 में एक सूत्र प्रकाशित करने के लिए प्रसिद्ध थे। यह किसका वर्णन करता है? तो धारा प्रवाहित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर 4। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो वो है असम की। सूक्त को निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ के स्रोतगान के रूप में जाना जाता है? तो इसका जवाब है ऋग्वेद के। खाना बनाना सीखते समय राजेश ने देखा कि जब वह 1 दर्जन मूंगफली को ग्राइंडर में पीसता है तो उसमें से तेल निकलने लगता है, जबकि 1 कटोरी जीरा पीसने पर उसमें से तेल नहीं निकलता है। इस अंतर के पीछे क्या कारण हो सकता है? तो मूंगफली में मौजूद वसा के कारण तेल निकलता है, ऑप्शन नंबर 1। 1940 का अगस्त ऑफर किस ब्रिटिश सरकारी अधिकारी द्वारा दिया गया था? तो लिथगो के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसे जून 2024 में केंद्रीय संस्कृति मंत्री नियुक्त किया गया था? तो गजेंद्र सिंह शेखावत को, ऑप्शन नंबर 1। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो 18.33%। द्वितीय पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस सांख्यिकी विद के विचारों पर आधारित थी? तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ऑप्शन नंबर 2। 19वीं सदी की प्रसिद्ध तंजौर चतुष्क ने किस नृत्य शैली को पहचान दी? तो भरतनाट्यम को, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किसके कारण मनुष्य में मोटापे की संभावना सबसे कम होती है? तो हरी सब्जियों के अधिक सेवन से। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में मध्य लौह युग के दौरान आरंभिक शहरी नियोजन का साक्ष्य प्रदान करता है? तो वो है कौशाम्बी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायोचित और मानवीय कार्य स्थितियों तथा मातृत्व राहत के प्रावधान पर बल देता है? तो वो है अनुच्छेद 42। नवंबर 2024 में किस प्राधिकरण ने कोचिंग क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए? तो इसका जवाब है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर 1। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता प्रदान करना, ऑप्शन नंबर 4। 1905 में बंगाल विभाजन के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी उत्तरदायी था? तो इसका जवाब है कर्जन। डैश खेलने के लिए मुख्य रूप से 3 उपकरणों, एक बाउल, एक जैक और एक चटाई की आवश्यकता होती है? तो लॉन बाउल्स, ऑप्शन नंबर 4।